एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक ऐसी कंपनी को चुना दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट और टीचर्स के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर को उनके घर से 500 से 800 किलोमीटर दूर रखा जाता है। देश की मीडिया एसएससी के प्रोटेस्ट को छोड़कर प्रेमानंद बाबा की बातों की चर्चा कर रही है। प्रेमानंद महाराज के विवादित बयान पर देश की सांसद ने एसएससी को छोड़कर समोसे की साइज के ऊपर बात की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर एसएससी फेज 13 की, जिसके जरिए देश में सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं और स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए सालों तक मेहनत करते हैं। लेकिन इस बार जो एसएससी में हुआ है उसे समझते हैं। इस साल ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक रखा गया था और देश के लाखों स्टूडेंट ने इस फॉर्म को फिलअप किया, जो कि सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए, ताकि वो इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकें और अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकें। लेकिन एग्जाम के एग्जस्ट कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरा एग्जाम का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जैसे कि एसएससी के एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले आ जाते हैं, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड 2 दिन पहले भी जारी नहीं हुए और कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड तो पूरी तरीके से ब्लैंक आए थे। 24 जुलाई जिस दिन एसएससी के एग्जाम का पहला दिन था, उसी दिन गड़बड़ियां होना शुरू हो गयी। एग्जाम देते समय स्टूडेंट्स की कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो गई और 10 से 15 मिनट बाद ही पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन क्रैश हो गई। एग्जाम में काफी पुराने कंप्यूटर को यूज किया जा रहा था और किसी स्टूडेंट के तो माउस भी काम नहीं कर रहे थे। और जब स्टूडेंट्स ने वहां के स्टाफ से नए माउस की डिमांड की तो स्टाफ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया और स्टूडेंट्स के ऊपर भड़कने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि एग्जाम के बीच लाइट चली गई और सभी स्टूडेंट्स के 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए, जिसके लिए सेंटर में कोई भी बैकअप प्लान नहीं था। सोचिए, जिस एग्जाम को देने के लिए आप सालों तक मेहनत करते हैं और उस दिन आपका एग्जाम होता है तो वहां पर टाइम की कितनी वैल्यू होती है और उसी टाइम में आपके 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाएं तो उस स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी बात होगी। अब जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने के लिए सेंटर से पेन और पेपर को दिया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पेन भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सोचिए, 2 रुपए का पेन और वो भी काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से देश के अलग अलग कोनों में एसएससी के एग्जाम कैंसिल होना शुरू हो गए। 24 जुलाई दिल्ली की पवन गंगा एजुकेशन सेंटर में पेपर को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद जो 26 जुलाई तक एग्जाम्स होने थे उनको भी कैंसिल करवा दिया गया। स्टूडेंट्स ने बताया कि सेंटर के अंदर कुर्सियां टूटी हुई थी, रूम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था और वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि फैंस भी नहीं थे। सेंटर की हालत टूटी हुई इमारत जैसी थी। कुछ सेंटर्स तो घने जंगलों के बीचों बीच रखे गए थे और कुछ सेंटर्स तो ऐसे थे जैसे कि घर को ही एग्जाम सेंटर बना दिया गया हो, जिसमें एक सेंटर तो ऐसा था जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर भैंसें बंधी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम चल रहा था और ऐसे ही और भी सेंटर थे जिनके बगल में डीजे चल रहा था। तो सोचिए, एक एग्जाम जिसके लिए एक स्टूडेंट सालों तक मेहनत करता है, उसके लिए पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, सिर्फ उस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए वहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स ने बताया कि जो वहाँ का स्टाफ था, जो वहाँ के स्टाफ के लोग थे, वो स्टूडेंट्स को देखने की बजाय इंस्टाग्राम पर रील देख रहे थे और तो और एग्जाम सेंटर के लिए बाउंसर तक बुलाए गए थे, यानी कि सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी अगर इस सेंटर के खिलाफ या स्टाफ के खिलाफ या फिर अपनी कोई भी समस्या को बताए तो उसको वहीं पर कंट्रोल कर सकें और उसे मार सकें। और एक एग्जाम सेंटर में तो सेम यही सिचुएशन सामने आई, जिसमें एक स्टूडेंट ने स्टाफ के खिलाफ विरोध किया तो उसे बाउंसर ने बहुत ही तेजी से मारा, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लेकिन अब आप सोचिए कि एक स्टूडेंट जो इसी उम्मीद में फॉर्म भरता है, जो अपने पेरेंट्स के पैसे से पढ़ाई करता है, उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता और ये बात तो गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन फिर भी एसएससी के एग्जाम को भरने के लिए 100 रुपए फीस रखी जाती है। जो एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पहले आ जाना चाहिए था, वो 2 दिन पहले तक भी नहीं आता। लेकिन जब आप अपने एडमिट कार्ड में अपनी सेंटर को देखते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के जो सेंटर थे उनके घर से 500 से 800 किलोमीटर दूर रखे गए थे और ऐसे ही राजस्थान में एक स्टूडेंट्स के सेंटर को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक रखा गया था और तो और ऐसे ही एक एडमिट कार्ड में एक स्टूडेंट्स के सेंटर को पाकिस्तान तक रखा गया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के नाम पर ये गवर्नमेंट हम लोगों के साथ कितना बड़ा खेल खेल रही है। और अगर आप इतने दूर ट्रेवल करने के बाद कैसे भी कर उस एग्जाम सेंटर तक पहुंच भी जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया है,
और ऐसे एक स्टूडेंट्स ने बताया कि उसके एग्जाम सेंटर को जस्ट 2 मिनट पहले ही चेंज कर दिया गया। तो सोचिए उस स्टूडेंट्स की हालत कितनी बेकार हो चुकी होगी जिसने इस एग्जाम के लिए सालों तक दिन रात मेहनत की, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और जब स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और साथ में जो सपोर्ट में टीचर्स थे उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उनके ऊपर पुलिस के द्वारा डंडे बरसा दिए गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, एसएससी का या फिर उस कंपनी का जिसे एसएससी ने इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कॉन्टेक्ट दिया था, जिस कंपनी का नाम एडीक्यूटी करियर टेक्नोलॉजी है। लेकिन एसएससी ने इसी कंपनी को क्यों चुना, चलिए समझते हैं। एसएससी के पास एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर सेंटर नहीं होता, जिसकी वजह से एसएससी प्राइवेट कंपनियों को कॉन्टेक्ट देती है स्टूडेंट्स के एग्जाम को कंडक्ट कराने का। जिन कंपनी को हम ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप का माध्यम होता है जिससे एसएससी अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जिन्हें वेंडर कंपनी कहा जाता है, जिसके हाथ में होता है कि किस स्टूडेंट्स के सेंटर को कहां पर रखना है। अब जो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टिंग सर्विस के पास होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एसएससी को इस नई कंपनी को चुनना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जो एडीक्यूटी कंपनी थी उसे ऑलरेडी 2020 में इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया था एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। एडीक्यूटी वही कंपनी है जिसने मध्य प्रदेश में एमपीटीईटी के टेस्ट को कंडक्ट कराया था, जिसमें पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। इसके बाद भी इस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि था एमपी पटवारी का, जिसमें भी एग्जाम्स को लीक करवाया गया और पेपर्स को रातों रात लाखों रुपए में बेचा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई, लेकिन उसका नतीजा आज तक नहीं आया है। लेकिन फिर इसी साल मध्य प्रदेश में इस कंपनी को फिर से एक एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और फिर 2024 में इस कंपनी को महाराष्ट्र ने एमबीए के एग्जाम को कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि एक टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया। मतलब कि जो ये कंपनी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस कंपनी को असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर रखा गया है। मगर फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने इस कंपनी को चुना एसएससी के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कंपनी पर स्टूडेंट्स के बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंग कम पैसे ले रही थी। लेकिन जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की एक पूरी साल बर्बाद हुई, उसका क्या। अब आप मुझे एक बात बताओ, एसएससी को पैसे की कमी कब से होने लगी, जबकि इसी साल 2025 में 515 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है एसएससी के लिए, जिसके बावजूद स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करने के लिए फीस देनी पड़ती है, जिसके लिए एसएससी 100 रुपए फीस रखता है और एसटी और एससी वालों के लिए फ्री होता है। इस साल एसएससी के एग्जाम्स के लिए 29 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिलअप किया था, जिसका टोटल 25 से 30 करोड़ रुपए होता है, जो कि सिर्फ फॉर्म को फिलअप करने से कलेक्ट हुआ था। मगर फिर भी एसएससी वाले एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ढंग की कंपनी को नहीं ढूंढ पाते। इस कंपनी ने जहां पर भी एग्जाम कराए हैं वहां पर चीटिंग हुई है, वहां पर एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है, जिसमें और भी कई तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने फिर भी इस कंपनी को एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कंपनी टीसीएस के मुकाबले पर स्टूडेंट के कम पैसे चार्ज कर रही थी। लेकिन ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराने का फायदा ही क्या, जहां एग्जाम पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं और करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद एसएससी ने इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है, जिसकी वजह से इसने करोड़ों स्टूडेंट के फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। जिस समय एसएससी ने इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का, तो उसी समय स्टूडेंट्स ने कहना शुरू कर दिया था कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। स्टूडेंट्स पहले से ही जानते थे कि अगर ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो पेपर में जरूर कुछ गड़बड़ी होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 24 जुलाई जिस दिन एग्जाम का पहला दिन था, उसी दिन से कंप्लेंट आना शुरू हो गई। इसके बाद 55,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट इस कंपनी के ऊपर की गई। तो सोचिए स्कैम कितना बड़ा है, जहां पर लाखों स्टूडेंट्स का जीवन दांव पर लगा हुआ है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट ने 31 जुलाई को एक डिजिटल नारा चलाया, दिल्ली चलो, और प्रोटेस्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट ने उल्टा उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो टीचर्स उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे उनके ऊपर लाठियां बरसाना पुलिस ने शुरू कर दी। स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो 30 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उसका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी से हटाकर टीसीएस कंपनी को दे दिया जाए। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जो पॉपुलर टीचर्स आए हुए थे, पुलिस ने उनको एक बस में बिठाया और दिल्ली के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, जिससे वो स्टूडेंट से बात न कर सकें और एग्जाम के इस स्कैम को यहीं पर दबा दिया जाए। लेकिन ये एक लौता एग्जाम नहीं है जिसमें ये स्कैम हुआ है, और अगर आप पुरानी रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आप खुद ही शॉक हो जाएंगे।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 सालों में 70 से ज्यादा एग्जाम्स को लीक किया गया है और वो भी 15 स्टेट्स के अंदर, जिसकी वजह से 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि साल 2024 में इतने सारे एग्जाम्स को लीक किया गया और अभी भी जो एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो रहे हैं वो सभी के सभी लीक ही हो रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे कौन फंस रहा है? एक स्टूडेंट जो इस देश का आने वाला भविष्य बनने वाला है। आज हमारे देश का स्टूडेंट, शिक्षक, जनता इंसाफ मांग रही है इस सरकार से और शायद ही ऐसी सरकार हमारे देश में कभी आई हो जो हमारे देश के भविष्य स्टूडेंट्स के बारे में भी नहीं सोच रही। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अगर आप भी एक एसएससी के स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टोरी को कमेंट में जरूर बताइए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।